बार रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन सभी धर्म गुरुओं की ओर से अपील की गई है कि अल्लाह की इबादत कीजिए, लेकिन इस बार घरों में रहकर आपको बाहर नहीं निकलना है। इसी के साथ देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक नजर कोरोना टॉप 20 पर। दिखा रमजान का चांद। पवित्र रमजान का महीना आज से हुआ शुरू। धर्म गुरुओं ने की घरों से ही इबादत की अपील। ईदगाह के इमाम और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की अपील। इस बार 14.5 घंटे के होंगे रोजे। इस बार का रमजान ऐसे समय पर पड़ रहा है जब देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन है। इस पवित्र महीने को लेकर केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने खास तैयारी की है। पीएम मोदी ने दी रमजान की बधाई, कहा हम कोरोना के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, रमजान मुबारक। गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट। 50% स्टाफ कर सकेगा काम। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, जो नगर पालिका, निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हो। देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या 24,506 हुई है। अब तक 775 लोगों की जान गई है। 18,668 लोगों का इलाज चल रहा है। 5,063 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 57 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6,817। महाराष्ट्र में कुल 301 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 840 कोरोना मरीज ठीक हुए, तो वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में 191 नए मामले। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर हुए 2,514। पिछले 24 घंटों में 138 नए मामले आए सामने। अब तक कुल 857 मरीज हुए ठीक, तो कुल 53 लोगों की गई जान। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके में दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। दिल्ली के चांदनी महल में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। राजधानी दिल्ली में क्वारंटाइन सेंटर भेजे गए सीआरपीएफ के 47 जवानों में से 9 जवान पॉजिटिव निकले हैं, जिससे हड़कंप मच गया। 47 जवानों को नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया था। गाजियाबाद में अब कोरोना मरीजों की संख्या 52 पहुंच गई है, जिनमें से 17 मरीज ठीक हो गए हैं। गाजियाबाद में 35 लोगों का इलाज चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए। इसके लिए साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। अब तक 56 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 53 एक्टिव केस हैं। 101 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा पीएम और सभी सीएम को पत्र। कहा कोरोना के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराना निंदनीय है। मुस्लिमों को प्रताड़ना से बचाने की अपील की। यूपी के बहराइच में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिसकर्मियों पर हमला। हिरासत में लिए गए 23 लोगों को पुलिस ने कई धाराओं के साथ उन पर मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार की सराहना की है। उन्होंने अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद बताया। प्रियंका ने लिखा, हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। गुजरात के अहमदाबाद शहर की क्राइम ब्रांच की महिला एसीपी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। महिला अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद करीब 200 पुलिसकर्मियों को उनके घर पर क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। राजस्थान में कम नहीं हो रहे कोरोना के मरीज। राजस्थान में 70 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2000 के पार पहुंची है। हिमालय रेंज में बसे सिक्किम राज्य में अब तक कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं मिला है, लेकिन सिक्किम ने अक्टूबर तक पर्यटकों पर भी रोक लगा दी है। दुनिया भर में कोरोना से 1,90,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 27,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित।